बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक पूरी ज़िंदगी का रहनुमाई करता है, यानी मुकम्मल निज़ाम हयात है। पूरी ज़िंदगी की हमें रहनुमाई फरमाता है। सबसे पहले अक़ायद हैं। अक़ायद इंतहाई ज़रूरी है, उसमें बिल्कुल कमी जो है वो ईमान ख़त्म कर देती है। उसमें ज़रा भी कमी कबूल नहीं, उसमें पूरी अक़ायद की दुरुस्ती ज़रूरी है। अक़ायद के बाद इबादात हैं, आमाल हैं, और आमाल में भी फिर चार जो है जिसको अनासर अरबा कहते हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। इन्हीं में से एक रोज़ा है। रमज़ान मुबारक की आमद है तो रमज़ान बहुत अहम महीना है, सारे महीनों का सरदार महीना है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फ़रमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। ये नहीं कि रख लिए तो ठीक है और ना रखे तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ये फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। तो इसका एहतमाम करना चाहिए, इसके लिए फ़िक्र करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तौफ़ीक दे और हिम्मत दे। रमज़ान की आमद है, उसके हम रोज़े भी रखें और इफ्तारी भी, सहरी भी, तरावी भी, तिलावत भी, ज़िक्र अज़कार भी खूब जितना हो सके हम करें। क्योंकि हदीस शरीफ में है, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान और रोज़ा ये बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इसको दिन बार खाने पीने से और दीगर ख्वाहिशात से रोके रखा। और कुरान कहता है, मैंने इसको रात की नींद से महरूम रखा और इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत को कबूल फ़रमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों की शफ़ाअत अल्लाह ताला कबूल फ़रमाते हैं। तो कितनी बड़ी सआदत है कि रोज़ा हमारी शफ़ाअत करे, कुरान हमारी शफ़ाअत करे। रमज़ान में कुरान भी तरावी में पढ़ा जाता है, वैसे भी तिलावत करनी चाहिए, और रोज़ा भी रखा जाता है। तो ये दोनों ही शफ़ाअत करते हैं, इसलिए इसमें हमें ख़ुसूसी तौर पे कोशिश और दिलचस्पी पैदा करनी चाहिए। इसी तरह एक हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी इसी को कहते हैं कि अस्सौमु ली व अना आजज़ी व अना उजज़ा भी है, आजज़ी भी है। यानी रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं दूँगा। और अगर दूसरा इसका किरात लें तो इसका माना है कि रोज़ा मेरे लिए है और बदला भी मैं ख़ुद हूँ, यानी मैं ख़ुद ही उसका हो जाता हूँ। तो इससे बड़ा और क्या है। जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम है रैयान। रोज़ेदारों के लिए VIP स्पेशल एक दरवाज़ा है, जैसे बड़े लोगों के लिए होता है। तो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक का नाम है रैयान। जो रोज़ेदार हैं सिर्फ़ वही उसमें से गुजारे जाएंगे। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, सही बुखारी की किताब सौम में। तो हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। ये फ़र्ज़ हैं और इनको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तुम पर नहीं फ़र्ज़ है, तुमसे पहलों पर भी फ़र्ज़ थे, इसको कोई नया हुक्म ना समझो। लिहाजा हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए। और रमज़ान आ रहा है, हमें खुश होना चाहिए और रमज़ान में खूब दिलचस्पी लेकर जो है इबादत करनी चाहिए। अब एक बात हम ज़िक्र करते हैं कि रोज़ा किसे कहते हैं, रोज़े की तारीफ़ क्या है, ताकि हमें रोज़ा पता हो और हम रोज़े को सही निभा सकें। तो रोज़े की तारीफ़ ये है कि सुबह सादक से लेकर ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने और अपनी मनकूहा बीवी के साथ जिमा, यानी हम बिस्तरी जिसको कहते हैं, उससे रुके रहना शरन, ये रोज़ा कहलाता है। इसी तरह रोज़े में जो है बाकी जो बुरे ख़यालात हैं उनसे बचना, दीगर गुनाहों से बचना, हाथ, आँख, पाँव, नाक और दीगर अज़वाए जारों के रोज़े की असर रूह यही है कि हमारी आँख भी गुनाह से बचे, ज़ुबान का भी रोज़ा हो, कान का भी रोज़ा हो, सारे आज़ा जो है वो गुनाह से बच जाएँ, उनका मुकम्मल रोज़ा हो। तो रोज़े का मकबूल
होने की अलामत यही है कि इंसान रोज़े को सही तरीके से गुजारे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बारक अल्लाह।